जो हमें मिला है, जो शरीर की मोक्ष के द्वार है, जिसके द्वारा भगवान को पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक पा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, पूजा पाठ अध्ययन कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, सारा धर्म कार्य आचरण कर सकते हैं। और शरीर किन की दया से मिली है? पिता माता की लाड प्यार आदर प्रतिरक्षा स्नेह के कारण ही हम बचे हैं, प्राप्त हुई है। उनकी त्याग उनकी कष्ट से ही शरीर प्राप्त होता है मनुष्य को। सबके पिता माता होते हैं। परंतु शास्त्र ये भी सलाह देते हैं, इसे वो कहते हैं ऐसे पिता माता का जो अनादर क्षमता होते हुए भी जो पुत्र ऐसे पिता माता की रक्षा नहीं करता है, वो पशु शरीर प्राप्त करने के लिए योग्य है, वो अयोग्य है पुत्र बनने के लिए। लेकिन यहाँ शास्त्र दूसरी तरफ ये बात भी सलाह देते हैं, अगर कभी पिता माता हो, अगर कभी अधर्म अशास्त्रीय बात पुत्र को शिक्षा देते हैं, तो वो पिता माता के लिए योग्य नहीं होते हैं, या उनकी जो आदेश उनकी जो विचार है उसको समर्थन या पालन के लिए योग्य नहीं देता है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को कहा, प्रिय पुत्र, मैं भगवान हूँ, विष्णु भगवान नहीं हूँ, हमारे मनुष्य के शत्रु है, तुम्हारे ताऊ जी को मारा है। शास्त्रज्ञ भी है, लेकिन प्रहलाद जानते हैं उनके पिताजी जो है अशास्त्रीय वाक्य कह रहे हैं, इसलिए पिताजी उन्होंने नहीं सुना, जिसके लिए ही प्रहलाद धन्य हुए कि पिताजी की बात को ना सुनने के कारण। और खुद पिताजी परेशान हो, हिरण्यकशिप भगवान नरसिंह दिवाकर हिरण्यकशिप का और रघुकुल नाथ प्रभु कहते उनका पोस्टमार्टम किया था, उनका वध किया था। केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, नाखून के द्वारा उनका वध किया। और प्रहलाद ऐसे नहीं कहा कि हूँ ऐसा, उसके पिताजी प्रहलाद को पिता होकर पुत्र को मारने के लिए संसार सारे प्रयास कर चुके थे, हत्या करना, जलाना, जहर पिलाना, सांप के सामने डालना, हाथी के पैर नीचे पहाड़ चोटी समुद्र में पटकना, मारना, फेंकना, काटना, जलना, जहर, सब प्रकार की, किसी भी तरह लड़का मारा नहीं। और अंत में कहते हैं भगवान का है नहीं खम्भे में हो सकता है ना, भगवान सर्वत्र वहां पे हो सकते हैं। निकले भगवान नरसिंहदेव और त्रिसंध्या समय उनका वध किया। तब प्रहलाद ने नहीं कहा कि हाँ अभी हुआ ना, जब भगवान निकले प्रहलाद ने क्या कहा भगवान को पहले, ये प्रिय भगवान, आप परम दयालु है, परम कृपालु है, अब मेरे पिताजी अज्ञान के कारण आपकी अवज्ञा की है, हाँ आप कृपा उनकी माफ कीजिए, उनकी मुक्ति उन्हें मुक्ति दीजिए। भगवान कहते हैं हे वत्स प्रहलाद, तुम जिस वंश में जन्म हुए हो, जिनकी संतान हो, उनके माप तो क्या है, वो सब देवताओं के लिए पूज्य है, सभी मुनि ऋषि के लिए पूज्य है, क्योंकि तुम पुत्र हो। तुम्हारे जैसे गुणवान पुत्र जैसे ये हुआ है, तुम्हारे पिताजी के 14 पीढ़ी तक उनको ही उनकी उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ली, उनकी माता जब रोया तो महाप्रभु ने कहा, जननी धन्या वसुंधरा धन्या जैसे भूले जाए तो वैष्णव, कि माँ धन्य हो जाती है, माता की गर्भ जो पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। वसुंधरा उसकी घर, उसके अड़स पड़ोस सगे संबंध से धन्य हो जाते हैं, जिसके घर 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 एक ही व्यक्ति वैष्णव हो जाता है, वो कहते हैं उसके 21 पीढ़ी धन्य हो जाते हैं। और जिसकी कन्या वैष्णव भी हो जाती है, उसकी डबल प्रमोट, उनके हमेशा कोटा रहता है। माता जी के ससुराल की जो अगर किसी बहु भक्ति की सास ससुर पति सबके उधर है पुत्रों की, और वहाँ पिताजी के घर पे भी पिता माता भी फ्री में टिकट मिलता है भगवत जाने की, टिकट पाई जाएगा, हाँ सभी जगह कोटा है। आजकल ट्रेनें कर दिन चाहिए, लेडीज को भगवान दे रखा है हर जगह में, सरकार की भी कोटा है, देवता में लोग में भी कोटा है, और भगवान भी कोटा देकर रखे हैं, सब जगह सुविधा है। প্রতি যে ইয়াটা সেটা পাই, হ্যাঁ কিন্তু ওদের কোঠা থেকে আমরা করবো, ওদের কোঠা থেকে যে ট্রান্সপারেন্ট আমরা ভগবত ধাম যেতে পারবো। भगवत चैतन्य प्रभु पूछा कि
पति का कोटा तो हमेशा पत्नी लेती है। पति जो धर्म कर्म कार्य करती है, खाली बैठ कर 50% उनको मिल जाता है पत्नियों को, पता है। कुछ भी ना करे स्त्री, कुछ भी ना करे, पति अगर भक्ति पूजा धर्म दान धर्म जो भी किया उससे आधा 50% पत्नी को बैठ कर मिल जाएगा, कुछ ना करने से। वो कहते हैं अगर किसी का पति भक्ति नहीं करता है, पत्नी करती है, कि पति को कुछ भी परसेंटेज नहीं मिलेगा क्या? क्या क्या कहते हैं, आपका विचार क्या है? लेकिन पैसा ऐसा तो लाता है इसको, खाना पीना खिलाना, भक्ति में आगे तो उसको मेंटेन तो करता है, खिलाता है, मेहनत पसीना छुटाता है, धूप में काम करता है। हाँ, तो उनका भरता इसलिए, भरता मतलब मेंटेनर। गोपी भक्त मतलब गोपियों की भरता कौन है? कृष्ण है। गोपियों की मेंटेन करते हैं कृष्ण, प्राण धारण करने की शक्ति देते हैं। अच्छा चला, तो पत्नी की मेंटेन किया था, तो मेंटेन करना उसका कर्तव्य है, उसकी वजह से उनको सुख देती है। हाँ, बाकी जो कोटा है वो कोटा पत्नी करने से उसी घर वाला देख लेती है, रोषेई करती है, बदले में उनके बच्चों को खिलाती है, बड़ा करती है। बाकी धर्म कार्य में अपना मिलेगा। আমরা ধাম যাত্রা করলে ঘরে বসে থাকলেও পাই, टिकट नहीं लगेगा, लेकिन 50% घट जाएगा, आपका 50% घट जाएगा। लेकिन एक बात है, एक दूरदृष्टि है, किसी की अगर पत्नी वैष्णवी हो जाती है, पति उसका संग करता है, वैष्णवी संग करने से धीरे क्या होगा? मैं हमारी अभिज्ञता में हमने देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वैष्णव हो जाते हैं वो लोग भी, उनका उद्धार हो जाता है। मैं पुणे में जब ज्वाइन किया, सिर्फ माता जी लोग आते थे, रोज जगह देखा मुलाकात नहीं होता, उनका ही प्रोग्राम चलता रहता है। क्यों जाऊँगा वहाँ जाना, माता जी सत्य माता सरस्वती माता जी, एक ही प्रभु जी नहीं है, और जाना माता जी प्रभु जी घर पे भी रहते, वो भी भक्त नहीं है, वो कर्मी है, पैसा टांगे घूमते हैं, लीडर जो है। लेकिन 1-2 साल बाद धीरे धीरे सारे प्रभु जी, राधिका माता जी, सब बड़े बड़े क्लासेस में इंग्लिश में होता है, और सब बात पास करनी है, कोई भक्त नहीं है उनके। लेकिन धीरे धीरे पत्नी के संग के कारण पति भी भक्त बन गए सब, और जब भक्त बने वो लोग पत्नी को बात करके आगे निकले। हाँ, ये फायदा है, जैसा संग ऐसा रंग, वो संग तो देती है ना, ये मिलेगा फायदा। हाँ, जैसा वैष्णवी का पकवान न खाएंगे वो भी मन पवित्र होगा, इससे आपका पाप घटेगा, वैष्णवी की संग होगी। एक नवद्वीप में जगन्नाथ दास बाबा महाराज जब रह रहे थे परंपरा के, एक से भक्त ने कहा, उनके शिष्य गुरु महाराज वो अमुक व्यक्ति ग्रस्त है, जगन्नाथ दास बाबा महाराज जानते ना, उनका प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावतार नहीं नमो देवकीश्वराय सख्यादवैराजन्ते विकलम्बर संभोजे आदम भोजायते नमो। गौर आविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। ये प्रणाम मंत्र है। गौर आविर्भाव भूमि का जो निर्देश किया था, गौर आविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। 125 साल 30 साल, कोई लोग कहते 40 साल तक लीला की संसार में, उनका कमर जो है टोकरी में बिठा कर उनकी सेवा लेके जाते थे बिहारी लाल। तो उनको किसी ने अगर कहा बाबा जी महाराज को कि बाबा जी ऐसा व्यक्ति जो है गृहस्थ है, जाते उत्तम गृहस्थ वैष्णवी है, तो उसको प्रसाद खाए, उसको उच्चिष्ट खाए। पत्नी के उच्चिष्ट खाने के लिए कहा, क्योंकि वैष्णवी है। लेकिन बात तो जो है हर चीज हमेशा प्रयोग करना ये गड़बड़ है। पत्नी को जो है, पत्नी जो अपना उच्चिष्ट नहीं देना चाहिए, जीवन में एक बार दे सकती है। जो विवाह होता है विधि है, एक संस्कार है। बांग्ला बोले कि बोले शीतल थुंडी ना खोई काटाने के बोले विवाह पर 1 समय 2 जन खावे, अलग एक बार प्रथम पत्नी खावे, जरा से खाएगी, जब जूठा लगे पति को देगी पहली बार, और एक ही बार है जीवन में।
बाद में कभी भी अपने जूठा जो है पति को नहीं देगी, और पति जो फिर उसको जूठा देगी। इस तरह आधा होगा 3 बार, वो जीवन में 1 बार करिए। साथ में बैठकर नहीं खा, शास्त्र में निषेध करते हैं कि पति पत्नी अगर साथ में बैठकर खाते हैं वो गोमांस खा रहे हैं, गोमांस भक्षण तुल्य हो जाता है। बिल्ली शरीर का हाँ, बिल्ली के शरीर मिलेगा, बिल्ली के शरीर मिलेगा। जो पति की बात नहीं मानती, सामने बैठ के खा लेती है, पहले खा लेती है। हाँ, जो पति ना नहीं खाई है पहले खा लेती है, उसको बिल्ली का शरीर मिलता है। हाँ, अलग अलग थाली लेके तो बैठ सकते हैं, अलग अलग थाली लेके बैठ सकते हैं। सब चीज की समझ ये होता है। जैसे कोई किसी का ड्यूटी कंपनी में जाता है तो पत्नी उपवास पूरा दिन रहेगी थोड़ी, लेकिन उसी छुट्टियां लेकर हर पल खा ही लेना, ये फिर गलत है। उसी उदाहरण को लेकर सब जगह खा लेना, हर चीज समझ है। एनीवे, अभी टॉपिक बदल हो रहा है, लेकिन संसार अधिकतर पति जो पत्नी का अत्याचार भी करते हैं, उससे फायदा लेते हैं, ये भी गंभीर अपराध है। प्रभुपाद कहते हैं एक पति जो है भगवान के एक सच्चे भक्त होंगे, फुल सरेंडर भगवान के, और पत्नी जो है वो पति की सच्ची भक्ति होगी। तो भगवान की भक्त नहीं बोले पति के बारे में, पत्नी जो है भगवान की भक्त ऐसे नहीं बोले, पत्नी जो है पति के भक्त होगी और पति जो है भगवान के भक्त होंगे, तो ये ठीक संसार चलेगा। यही धर्म संसार है। विश्वस्त पति जो भगवान विश्वस्त सेवक बनेंगे, पत्नी जो है भगवान पति की विश्वस्त सेविका बनेगी। यही धर्म है। एनीवे, महाराज दशरथ शरीर त्याग चुके थे, भरत वापस आए, अदत्त मरमा होते, माँ को त्याग कर, माँ जो कि गलत बात बता रही थी, गलत काम किया था, जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता, जिसके कारण उनके पिताजी का देहांत हुआ। बड़े भाई जंगल चले गए, राज्य सुनसा स्मशान हो गया, मानो हाहाकार हो गया राज्य में। महाराज दशरथ राजा थे, वो भी नहीं है। बड़े भाई का राजा भी से होने वाला था, वो भी जंगल चले गए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलवाए, सभी मंत्री, सभी ब्राह्मण, ऋषि सबको बुलाए, इमरजेंसी मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक राजा चाहिए, तो हाँ हमको राजा चाहिए, और अब राजा बन जाए, नहीं तो राज्य जो है राजाहीन होगा, अनाचार होगा, छेड़छाड़ होगा, राज्य में विशृंखला होगी। जिस देश में राजा नहीं होता, राजा कथा हो जाता ना। तब भारत ने कहा, मुझे जरा सा भी इस सिंहासन में रुचि नहीं, ना तो शासन राज्यभार में। इस देश के राजा राम ही है, उनका ही राज्याभिषेक होगा। और राम जो है जंगल चले गए, मैं जाऊंगा, उनके खुद बुला कर लेके आऊंगा, आप भी चलिए मेरे साथ, सब मिलकर उनको बुला कर लाएंगे, उनका ही राज्याभिषेक होगा। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ ऐसे करेगी। तब सब लोगों ने तब महसूस किया, सबको पहले लगा था ये भरत की चाल है। लोगों को लगा कि भरत की यही इच्छा से इसे काम हुआ, उसकी सम्मति से, उसकी चक्र से। भरत की जरूर इच्छा होगी, सम्मति दी होगी, तब जाकर उसके माने से की होगी। जब भरत सबके सामने अपना हृदय खोला, तब सारे राज्यवासी ये विचार करने लगे कि हमसे कितनी बड़ी अपराध पूर्ण विचार आ गया था हमारे मन में। आज लोग कहते हैं कभी कभी बड़े बड़े महात्मा को भी संसार गलत समझ लेते हैं, जबकि वो उसके लिए वो
अधिकारी नहीं, उसके लिए वो अपराधी नहीं, उसी अपराध के। बहुत ऐसा देखा गया है, बड़े बड़े महात्मा के बारे में गलत गलत मंतव्य फैल जाता है, अफवाह अफवाह। गुजब कहते, गुजब बांग्ला बोले गुजब, हिंदी में कहते अफवाह, जो बात सत्य नहीं है। इस तरह भरत जो कि स्वयं भगवान, उनके बारे में अफवाह फैल गया था कि भरत का राजा होना, इसलिए सब चक्कर हुआ। अब जो है सारे राज्यवासी धन्य धन्य कर रहे भरत को, उनकी बहुत सराहना की, सब खड़े हो गए, हम सभी आपके साथ, हम भी चलेंगे। राजा भरत, गुरु वशिष्ठ, महाराज जनक, सारे ब्राह्मण मंत्री, महाराज दशरथ की जो मंत्री है, क्या नाम है, सुमंत्र। ये महाराज रामायण के इतने महत्वपूर्ण कैरेक्टर है ये। सुमंत्र कहते हैं कि अगर मैं प्राण देने से अगर राम लौट कर राजा हो जाते, मैं प्राण नहीं देता। ये भरत की महाराज के मित्र भी थे, मंत्री भी थे। इतने रामायण में एक से एक बढ़कर एक महान है। जो 14 साल के चले गए जंगल में, राम गए, लोग सोचते हैं राम बहुत त्यागा, बहुत महान है, या लोग सोचते हैं सीता बहुत त्यागा, बहुत महान है, ये लक्ष्मण बहुत त्यागा, बहुत महान है। लेकिन उस एक के बाद एक बात करने, तो उसके बाद सोचा लगे भरत बहुत महान है, बहुत त्यागा। कभी भरत की पत्नी नहीं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला तो विचार की है, इसकी त्याग देखा जाए सबसे अधिक है। और फिर कभी मार पड़ता है भरत की पत्नी को। उर्मिला जब उसके पति चले गए हैं जंगल में, कोई बात नहीं, फिर यहाँ भरत है, होते हुए भी नहीं है। वहां वो भरत धारण करके नंदीग्राम में वहां बैठे हैं, और यहाँ ये महल में विवाह सब भोगना पड़ता है। जिसके पति उपवास रहते हैं, सामान्य वस्तु खाते हैं, और ये पत्नी को राजभोग खाना पड़ता है दिवस होकर। कितना दुख है। ये कैसे मालूम पड़े मालूम है, अगर किसी बड़े लाडला पुत्र है, हो गया है, माँ पिता मालूम है कि लड़का खाना नहीं मिला है, उसके पिता उसे खा नहीं पाएंगे, खा पाएंगे, भोजन रुचेगा ही नहीं मुंह पे, क्योंकि पुत्र को खाना देकर कैसे खाएंगे, ये नेचुरल है। उस तरह इसे पत्नी में ऐसे हाल हो जाती है कि जिसकी पत्नी भूखे हैं, उन्हें पत्नी कैसे खा सकती राजभोग। एनीवे, तो लक्ष्मण भरत सबको लेकर सब लोग भरत के पीछे अनुगमन की और चल पड़े। बड़े बड़े सड़क को बहुत चौड़ा किया गया, क्योंकि बहुत लोग जाने वाले हैं, सैनिक, सारे मंत्री, ब्राह्मण, माताएं, रानियां, चित्रकूट पर्वत के ऊपर, और जहां राम उस समय निवास कर रहे थे। लक्ष्मण, उन्हें दूर से आवाज सुनाई पड़ता है कि बहुत सारे बैल की गाड़ियां, बहुत सारे सैनिक, काफी लोग आने से हौला गोला सुनाई पड़ता है ना। वो भय चिंतित होकर धनुष तीर तैयार करते हैं। ना क्या हुआ लक्ष्मण, राम कहते हैं। ना भी कुछ नहीं, वो नहीं बोलते हैं। पहले एक साल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कौन कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। ना भरत आ रहा है, तब उतर कर राम को कहते हैं, भैया ये दुष्ट भरत आया है या आपको मारने के लिए। उसको अभी भी चैन नहीं पड़ता है कि आप लौट कर जाकर कहीं राजा फिर से ना बन जाए, तो आपको मारने आया है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको मार डालूंगा। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, तुम कैसे यकीन हुआ कि भरत आ रहा है मुझे मारने के लिए। और भरत वास्तव में चाहता है मुझे मारने के लिए, उसको सामने से ना देखा। और थोड़ी देर के बाद जब भारत पहले दौड़कर जो चित्रकूट पर्वत करीब आया, भारत दौड़ गए, दौड़कर जाकर पहुंचे बड़े भाई के करीब, और दूर से देखा बड़े भाई को, जो कि
एक कुश आसन पर बैठे हैं, जटा और बल को धारण किए। भरत कह रहे हैं मन में कि ये हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि भरत एक दृश्य नहीं देखा था। भरत उसके मामा के घर थे, उन्हें बड़े भाई को इसे राज पोशाक राजवेश छोड़कर इस तरह भैया की जटाबल कर धारण कर ये बस अवस्था है, उन्हें देखा नहीं था। अत्यंत मर्माहत हो गए, उनका हृदय टूट कर ये हो गया, चोट हो गया। उनसे ये दृश्य नहीं देखा गया। वो कहने लगे मनी मन, जो व्यक्ति सारे संसार के सम्राट होने के योग्य है, आज वो कुश आसन पर बैठे हैं और जटा बल को धारण किए हैं। बहुत ही रोने लगे और दौड़ को जाकर बड़े भाई को साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मण ने देखा, फिर राम खड़े हुए भरत को उठाया, अपने सीने पर अत्यंत गाढ़ आलिंगन किया। दोनों भाइयों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा। जब लक्ष्मण ने दृश्य देखा, वो स्वयं का बहुत धिक्कार कि मैंने कितना गंभीर अपराधपूर्ण विचार पाल कर रखा था भरत के बारे में। जब भी आगे चलकर बाकी जो जितने समय रहा, कभी जब भी याद आता था इसके इसी विचार को, वो स्वयं सोचते थे कितनी बुरी विचार मैंने एक बार मन में ला लिया कि भरत कहीं राम को मानने आए, जबकि भरत राम को अत्यंत प्रिय है, महान भक्त है। आगे चलकर देखें भरत की जब कथा देखिए क्या क्या करते हैं। जब मनुष्य हमारे जीवन में कई बार होता है, हम किसी बार गलत विचार करते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या क्या करता है हम पहचान नहीं पाते हैं। एनीवे, फिर पात्र मंत्री विदर्भराज सीता के पिताजी महाराज जनक, कुलगुरु वशिष्ठ सब आकर पहुंचे एक करके। तीन माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न, जो मांगेंगे आप देंगे। तो राम कहते हैं पगला, तो बिना वचन तू जो है जो मैं तुझे पता है, तू मुझे मेरे प्राण मांगे नहीं दे दूंगा। तू ऐसा मांगता है, जब मैं मांगता हूँ आप मेरे साथ लौट के चलिए और राजा बनिए, ये मेरी मांग है। तो राम कहते हैं कि भरत, तुम चाहते हो कि मैं पिताजी के वादा को तोड़ डालूं, पिताजी अधर्मी बन जाए, अपने वचन तोड़ डाले। मैं मेरे धर्म की विचार नहीं करता हूँ, मैं पिताजी धर्म की रक्षा के बारे में विचार करता हूँ। तुम भी विचार करो। पिताजी अपने वचन दे रखे हैं हमारी माँ को कि मैं 14 साल के लिए वनवासी बनूं, कि मैं पिताजी झूठा हो जाए, उनकी बात झूठे हो जाए, यही चाहते हो तो मैं चल लौट कर चला जाऊंगा। तो भरत चुप हो जाते हैं। ये बात तो सच है। सबको लगा उनकी माँ अगर आदेश देगी तो राम कुछ कर नहीं पाएंगे। तब कौशल्या कहती है कि राम, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम लौट चलो और राजा बनो। तो राम कहने लगते हैं, हे माता, माँ संसार के पहला गुरु होती है। आपने मुझे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, मुझे बड़ा किया है, आप मेरे गुरु भी हैं। मैं आपका पुत्र हूँ, अब मेरी माँ है। आप जो आदेश देंगे मुझे अवश्य करना होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपने मुझे जो जन्म दिया है, मुझे लालन पालन जो पोषण किया है, बड़ा किया है, उसका मूल इसी तरह लेंगे मूल्य कि मैंने आपको कुछ दिया है, लाड दिया है, प्यार दिया, बदले में
ये मोल कि मेरे पिताजी की धर्म नष्ट हो जाए। अब जो मुझे बचपन से इतना बड़ा किया, मुझे जन्म दिया, उसका जो वैल्यू है इस तरह बदल करेंगे कि मैं अधर्म आदेश दे दूंगा, बदले में ही चाहिए मुझे, एक्सचेंज उसका बदली, आदर बदले में मुझे अधर्मपूर्ण अन्यायपूर्ण आदेश, तो मां भी चुप हो जाती है। तब महाराज जनक कहते हैं कि इस समय इस समय कौन महान है नापना बहुत कठिन पड़ रहा है, राम या भरत। राम कहने लगते हैं कि भरत फिर कहते हैं कि किसी भी तरह राम तो लौट कर नहीं जाएंगे। वो एक वचन मांगते कि ठीक है अब 14 साल के लिए जंगल जाएंगे जाइए, लेकिन 14 साल जिस दिन पूरा होगा एक दिन का भी हम इंतजार नहीं करेंगे, और आप एक दिन नहीं आए मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, ये मेरा वचन है ना, जरूर ये मैं पूरा करके रहूंगा। जिस दिन 14 साल पूरा होगा मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर आगे कहते ठीक है 14 साल बाद आकर आपको राज्य संभालना, वो संभालूंगा मैं, ना आप ही राजा बनना है ना मैं राजा बनूंगा, लेकिन तब तक जो है मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आप ही राजा हैं अयोध्या के, अभी भी है, आगे बनकर रहेंगे। मैं आपके प्रतिनिधि और सेवक बनकर रहूंगा, मैं नंदीग्राम में रहूंगा, वहां आप सोते हैं जमीन पर, आप धूल पर सोते हैं जमीन पर, तो मैं आपकी छोटा भाई हूं, मैं उससे नीचे सोऊंगा। वो कहते मैं जमीन वो खड्डा खोदते हैं, जब नंदीग्राम में रहते भारत वो जमीन पे नहीं सोते थे, जमीन से नीचे उनका जो भोजन था बहुत ही सामान्य, वो भी फल मूल खा के जिस तरह राम खाते हैं ऐसे ही, लेकिन पत्नी का आदेश थे आप माताओं के साथ रहो, वही भोजन करो, राजभोग खाओ, माँ की सेवा करो, उनकी देख रेख करो। इनके तो वनवास नहीं था, तो भी उनको और जबरन राजभोग भोगना पड़ता है, ये सबसे कठिन था भरत की पत्नी के लिए। भरत की पत्नी का नाम क्या था? नहीं ना, गूगल क्या कहता है? राम सीता लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी, सूत्रकीर्ति न, देखे बताइए। तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं राज्य आपकी इच्छा के अनुसार आपकी आदेश से ही चलाऊंगा। राजा लेकिन आप ही बनेंगे, आप ही है, मैं प्रतिनिधि बनकर राज्य चलाऊंगा, और आपकी एक पादुका लेकर और नंदीग्राम में सिंहासन के ऊपर स्थापन करूंगा। पादुका को देखकर ही आपकी इच्छा आपके आदेश मानकर मैं देश का देखभाल करूंगा आप लौटने तक। अब जैसे लौटेंगे आप ही सिंहासन पर विराजित होंगे, यही मेरा वचन है। ये सारा वाक्य सुनकर सारे वहां जो उपस्थित थे, ब्राह्मण, मंत्री, सारे पार्षद, मैया, सारे माताएं, सारे रानी, सीता के पिताजी जनक महाराज धन्य धन्य करने लगे भरत को, कि वो कहने लगे आज तक इतिहास में देखा गया है भाई भाई में, राजा राजा में लड़ाई होता है, स्थान के लिए, सिंहासन के लिए, पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, पाने के लिए, लेकिन आज तक इतिहास में देखा नहीं स्थान, पैसा या पोस्ट छोड़ने के लिए लड़ाई, ना लेने के लिए लड़ाई। भाई भाइयों में सिंहासन में लड़ाई होता है लेने के लिए, यहाँ उल्टा हो रहा है कि सिंहासन लूंगा नहीं। राम कहते मैं नहीं लूंगा, भरत कहते मैं नहीं लूंगा। कैसे विचित्र है, कैसे विडंबना है। सारा संसार देखे कि कैसे त्याग है दो भाई में। रामायण कहते हैं
ये दो भाई का जो मिलन हुआ चित्रकूट पर्वत के ऊपर, राम और भरत की, दोनों भाई के मिलन में वहां जो पत्थर था उनके चरण चिन्ह से वो पिघल गए। आज ही चाहे कोई दे सकता है पत्थर को, दो भाइयों के चरण चिन्ह चित्रकूट पर्वत के ऊपर, राम और भरत का मिलन, चित्रकूट। और पर्वत धन्य है और सारा संसार इस कथा को स्मरण करते हुए धन्य हो जाता है। और उसके पश्चात भरत जो है राम की दो पादुका को अपने मस्तक पर धारण करते हुए भारी हृदय लेकर राज्य लौटे और नंदीग्राम में जाकर सिंहासन पर राम की दो पादुका को स्थापन किया और 14 साल इंतजार करते हुए इस राज्य की देखभाल करने लगे। तो आगे चल के भगवान राम अलग लीला प्रकट करके कैसे सीता मैया की चोरी होता है, रावण का वध करते हैं, वहां राक्षस वंश का ध्वंस करते हैं। विभीषण राक्षस वंश में जन्म होते हुए भी कैसे महान वैष्णव निकले, हनुमान बंदर कुल में जन्म होकर भी कैसे महान वैष्णव है, पक्षी कुल में गरुड़ जी पक्षी होकर भी कैसे महान साधु महान वैष्णव है, जीव जो कि पंख हलान से सामवेद उच्चारण होता है। गरुड़ जी पंख हिलाते हैं, सामवेद मंत्र उच्चारण होता है। तो घंटी के ऊपर इसलिए गरुड़ जी का चिन्ह है कि सामवेद उच्चारण होगा। जो भोग अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, सामवेद पाठ होता है घंटी बजा के माध्यम से, घंटी वाद्य के माध्यम से। तो नमामि जगदीश्वराय, हे जगदीश मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये कथा यहीं विषम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। सीतापति रामचंद्र की। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इधर के साथ बैठे, कोई जाकर सो नहीं गए। जो सोए यहाँ सोए। कल से बाहर आकर एक नवदी मन परिक्रमा में गए थे। मुझे याद है बहुत साल पहले एक महाराज निकले रुद्रदीप में, वो खड़े कर इतनी सुंदर शब्द में कहा, 2 मिनट के लिए वक्तव्य रखा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या कहा कि इतने हजार संख्या जो लोग आए हैं ना, ये सारे ज्यादातर गृहस्थ है,